हम टक्कर का बात, सामने का मतलब कोई सामने नजर नहीं आएगा। टक्कर को पता है, जब लड़ता है कोई टक्कर, उसको बोलते टक्कर। जनता को हम गिफ्ट देना चाहते हैं कि जो काम उसके वार्ड में नहीं हुआ है वो सारा काम हम सबसे पहले वो लोग को करके दिखाएंगे। जिता देंगे इनको? हाँ, निश्चित रूप से हम जिता देंगे, देख लीजिएगा जी, हमसे पूछिएगा। यहाँ पर जेएमएम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष की प्रत्याशी रेणु जी हैं, जो माले से सुशोभित है यहाँ पर, और उनको समर्थन देते विनोद किस्कू, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर समर्थन दिया। सही है ना? क्या कुछ देखा इनके अंदर में, रेणु जी के अंदर में, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इनको समर्थन देने पर मजबूर हो गई? इन्होंने वार्ड नंबर में जीत करके भी आई है। इनका जो कार्यशैली हमने देखा, इनका कार्यशैली में 5 साल रहा, उसका काम में बहुत बेहतर काम किया। पढ़े लिखे भी है, जानकारी भी, अनुभव भी है, और खास करके इनके पास जो भी आम आवाम जाते हैं, इनका काम करने का तरीका और लोगों से हटके है। इसलिए हम लोगों ने और तमाम मेयर के आम जनताओं, आम आवामों का एक सोच बना कि इनको एक मेयर का पद इनको मिलना चाहिए, और हम लोगों ने सोचा कि इससे बढ़िया बेहतर प्रत्याशी कहाँ मिलेगा, और हम लोगों ने इसको प्रत्याशी बनाया। निश्चित रूप से और इनका काम करने, और खास करके हम लोग देख रहे हैं 32 वार्डों में इनको चारों तरफ हमने भ्रमण करके देखा, जानकारी लिया। इनका पति संतोष मुंडा जी बहुत बेहतर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, और काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, हमेशा लोगों के बीच में अपना पहचान बना के रखे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा उम्मीदवार तो हर कोई चाहता ही है। अध्यक्ष जी, क्या सिर्फ नगर परिषद अध्यक्ष के पद की प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया, या फिर वार्ड के तमाम जो 32 वार्ड है उसमें पार्षदों को भी? तमाम 32 वार्डों का, जिस तरीके से हमने तो सभी जगहों में 32 वार्डों में चर्चा पर चर्चा किया, क्या इस उम्मीदवार को हम लोग कर सकते हैं, मतलब हाँ, एकदम इससे बढ़िया उम्मीदवार कहाँ हो सकता है, और सबका समर्थन मिला। और समर्थन में आज का भीड़ भी देखने को, हम लोग सिर्फ आज नामांकन किया है, अभी आगे आगे देखिएगा विनोद जी, आपको मैं निश्चित बताऊंगा कि इनके सामने कोई कहीं उम्मीदवार का कोई टिकाव नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा, इसके सामने कोई नहीं आएगा। निश्चित आपने भी समर्थन दिया, तो बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं जो अपने प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, तो कैसी तस्वीर होगी आपकी, कौन टक्कर देगा? अरे भाई, टक्कर का तो बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यही बात कर, इसके सामने कोई नहीं। हम टक्कर का बात, सामने का मतलब कोई सामने नजर नहीं आएगा। टक्कर को पता है, जब लड़ता है कोई टक्कर, उसको बोलते टक्कर। सामने में कोई नहीं रहेगा, ये हम कर रहे हैं। हम अपने तैयार में हम कमर कस लिए हैं। जिता देंगे इनको? हाँ, निश्चित रूप से हम जिता देंगे, देख लीजिएगा जी, हमसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए, देखिए, बहुत बड़ा समर्थन आपको मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा, और बतौर प्रत्याशी आप मैदान में, इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इन्होंने आपको समर्थन दे दिया, जनता का समर्थन, और जनता को अपने तरफ कैसे खींचेंगी रेणु जी? जनता को अपनी तरफ हम खींचेंगे, अपने कामों को धरातल में उतार के, और पहले भी हम काम कर चुके हैं, वो काम को भी देखते हुए हमें बड़े भैया जी ने चुना है अध्यक्ष के रूप में, तो और हमको और सारा काम दिखा के हम सारा जनता को अपनी ओर खींच लेंगे। क्या कुछ प्रमुख मुद्दा है आपके पास जिसको लेकर आप जनता के पास जाएंगी, और जो कह रही हैं कि आप खींच लेंगे जनता को, तो खींचे चले आएंगे आपकी ओर? कैसे नहीं खींचे चले आएंगे, हम उनका जितना भी डिमांड रहेगा, जितना भी कार्य रहेगा, हम सबको कार्य को पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो क्यों नहीं जनता हमारे पास आएगी? जनता अगर आपको वोट दे के मान लीजिए कि विजयी बना दी, तो कौन सा ऐसा प्रमुख काम है जो आते के साथ आप जनता जनार्दन को गिफ्ट स्वरूप दोगे? हम जनता को हम गिफ्ट देना चाहते हैं कि जो काम उसके वार्ड में नहीं हुआ है वो सारा काम हम सबसे पहले वो लोग को करके दिखाएंगे। रेणु कुमारी जिंदाबाद, रेणु कुमारी जिंदाबाद, रेणु कुमारी जिंदाबाद। ये जो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, क्या मतदान जो होगा उस दिन भी इसी प्रकार से ये जो उत्साह दिख रहा है वोट में तब्दील होगा? एकदम होगा भैया। क्या तैयारी है इसको लेकर? हम लोगों का तैयारी तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो हर क्षेत्र में कार्यकर्ता है और जनता है। हमेशा हम लोग काम करते रहते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग घर में कभी नहीं बैठते हैं। तो हम लोग तो हमेशा जनता के लिए रहते हैं, तो जनता भी हमारे लिए सोचेगी कि कौन हमारा काम करता है। तो ठीक है, आज बहुत सारे लोगों ने किया, और अब एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, नामांकन का दौर आज से समाप्त हो गया है, और
हर पार्टी के लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, अपने अपने चुनावी मुद्दे को बता रहे हैं और अब से जनसंपर्क के लिए भी क्षेत्र में निकलेंगे, जनता जनार्दन को अपनी बातों को बताएंगे कि क्यों आप उनके बातों को सुने, उनके मुद्दे को समझें और उनके पक्ष में मतदान करें। पूरे न्यूज़ कवरेज को हम आपको देते रहेंगे, आप न्यूज़लैंड्स के साथ बने रहें। नगर परिषद के तमाम छोटे बड़े हर कवरेज को हम करने की कोशिश करेंगे। और फिर से एक आग्रह अपील आपसे करते हैं कि जो भी प्रत्याशी, चूंकि 32 वार्ड है, संभव नहीं है कि हम हर लोगों को रोक रोक कर उनसे पूछ लें। जिनको भी लगता है कि आप न्यूज़लैंड्स में दिखने चाहिए, न्यूज़लैंड्स में आपकी बातें आने चाहिए, जनता जनार्दन तक न्यूज़लैंड्स के माध्यम से आपकी बात को, आपकी आवाज़ को हम पहुंचा पाएं, तो आप जरूर हमको वीडियो करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, वीडियो भेजेंगे, ताकि हम आपके चीज़ों को भी जनता जनार्दन तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारा कोशिश है कि हम निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस नगर परिषद चुनाव में अपना भाग लें और इस महासमर को सफल बनाएं। धन्यवाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.